नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। कुछ छोटी सी ऐसी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए है जहां से मैं आपको बताऊंगा कि आप जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या डर या प्रिपरेशन करने के पहले आपके मन में क्या क्या डर आते हैं, और उन डर के लिए मैं कुछ एनालिसिस यहाँ लेके आया हूं जो आपका डर बिल्कुल भगा देगा। सबसे पहला डर किसी भी एक जनरल स्टूडेंट के लिए होता है या एवरेज स्टूडेंट के लिए होता है, वो होता है कि मैं टीयर 3 या टीयर 2 या उससे भी लो लेवल के एक कॉलेज में पढ़ रहा हूं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, क्या मेरा गेट में सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे पहला डर, क्योंकि इसके पहले मैंने आईआईटी जेई में अटेम्प्ट किया और मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मुझे आईआईटी नहीं मिल पाया, एनआईटी या बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। दूसरा डर, मैंने इसके पहले कभी इस लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं की, तो क्या मैं इस लेवल की प्रिपरेशन गेट के लिए कर पाऊंगा और क्या क्रैक कर पाऊंगा इस गेट की एग्जाम को। जी हां। और तीसरा डर कि कॉलेज के इतने बड़े करिकुलम के साथ में जब हमें हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है, लगभग 5 ही सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करनी है, और बीच में कम से कम 2 मिड टर्म सब्जेक्ट्स के वाइवास देने हैं या मिड टर्म्स एग्जाम देनी है हर एक सब्जेक्ट की, टोटल 10 मिड टर्म्स, और ऊपर से वाइवास, सबमिशंस हर वीक, हर एक लैब के सबमिशन, अलग से स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ में क्या हम गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर हां तो किस लेवल की कर सकते हैं, कितना टाइम हमें देना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में गेट स्टूडेंट्स को आते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा पहले उस पर्टिकुलर फैक्ट को बताने के या उन सारे फैक्ट्स को आपके सामने रिवील करने के पहले। पहली चीज कि जब आप जेई का एग्जाम लिखते हैं वो मैंडेटरी होता है, लाखों स्टूडेंट लिखते हैं, वरना उसके पहले या उसके बिना आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल सकता। सेकेंड चीज, जब आप जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब आप होते हैं ऑलमोस्ट 17-18 की एज के। अब अगर आप अपने आप के माइंड को कंपेयर करेंगे 12 साल के स्टूडेंट से या लेट्स से 15 साल के स्टूडेंट से, तो 15 टू 18 3 साल में आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है डेफिनेटली बहुत बढ़ा। ऑफ कोर्स, तो अगर आप समझेंगे तो गेट एग्जाम आप लिखेंगे 21 साल की उम्र में, 21 या 22 साल की उम्र में, तो तब आप सोच सकते हैं 18 से 22 में आपका जो मेंटल एबिलिटी है कितना इंप्रूव होगा। तो एक ये रीजन है कि गेट एग्जाम अच्छा परफॉर्म कर सकता है एक एवरेज स्टूडेंट भी, जो एवरेज रह चुका था अपनी इंजीनियरिंग तक भी या उसके पहले तक भी। सेकेंड रीजन है मेरे जैसा रीजन जो मेरे पास था, कि गेट जेई एग्जाम या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम बहुत छोटे टाउन में रहा करते थे, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज या अच्छे रिसोर्सेस नहीं थे, हमें पढ़ने के बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिले जेई के लिए, या हमें सही गाइडेंस नहीं मिला। उस वक्त हम छोटे थे, हमें उतना अच्छा डिसिप्लिन नहीं आया, उतना मन नहीं लग पाया पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमें ये करियर वाली चीज समझ में नहीं आई। आज हम समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा कि हम कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर पाए। अब बात यह आती है कि जब हम गेट एग्जाम लिखते हैं तो वहां भी तो सर 1 लाख लोग से ज्यादा गेट कंप्यूटर साइंस लिखते हैं, तो फिर उनके बीच में हमारा नंबर कैसे आएगा? हम अंडर 100, अंडर 400, अंडर 1000 कैसे आ पाएंगे? तो बस उसी चीज के लिए मैं यहां पे आज आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं एक स्पेशल फैक्ट। वो ये है कि कंप्यूटर साइंस गेट एग्जाम जो रजिस्टर किया था गेट 22 में, आप देख सकते हैं 1,15,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। 1,15,000 लोगों ने रजिस्टर तो किया, बट उनमें से एग्जाम सेंटर पे सिर्फ 77,000 ही पहुंचे। अप्रोक्सीमेटली 38,000 लोग तो वहीं से खत्म हो गए। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाओ और एग्जाम लिखने बैठ जाओ तो आप 38,000 लोगों के आगे पहुंच गए। इतना कॉन्फिडेंस बहुत है एक स्टार्टअप के लिए, एक बिगिनिंग के लिए। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे कि सिर्फ 60% ही लोगों ने, 66% लोगों ने ही अपियर किया है एग्जाम। तो आप समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 33% लोगों से आप ऑलरेडी आगे हो जो अप्लाई करते हैं। उनमें से आप देखो क्वालिफाइड है सिर्फ 12,725, 12,725 क्वालिफाइड हैं, जिनको क्वालिफिकेशन से ज्यादा मार्क्स आते हैं। जनरल के लिए 25, ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए 22.5 और 16.6 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू। तो आप समझ सकते हो कि इतने मार्क्स ही लाने के लिए
12,000 लोग ही क्वालिफाई हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इतने ही लोग थोड़ा ठीक ठाक प्रिपरेशन करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे। बाकी जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया, या तो वो बिना प्रिपरेशन के पहुंचे या फिर बिना सीरियस हुए पहुंचे, क्योंकि उन्हें इतने मार्क्स भी नहीं आए। आप समझ सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का वेटेज भी लगभग 28 मार्क का होता है। अगर आप इसमें सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम मिला लो तो 50 मार्क लगभग हो जाते हैं। 50 मार्क का तो सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से ही आ जाता है, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 3 कोर्सेस। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने ठीक तरीके से, सही तरीके से पढ़ाई कर ली, और अगर आपने सही तरीके से अटेम्प्ट किया सीरियसली, और बहुत ज्यादा सही तरीके से, कि आपको हर वक्त पता हो कि कब क्या कैसे करना है, तो क्वालिफिकेशन बहुत बहुत आसान है। और क्वालिफिकेशन के बाद और ऊपर जाना और आसान। आप समझ रहे हो, आपको आपका कंपटीशन कितने लोगों से है? सिर्फ 12,000 लोगों से ही कंपटीशन है। अब आप समझ सकते हो, आईआईटी जेईई में जब आप लाखों लोगों के कंपैरिजन में कंपेयर करते हो, यहां पे आपको सिर्फ 12,000 लोगों के साथ एक्चुअल में कंपटीशन है जो क्वालिफाई हो रहे हैं। बाकी लोग क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे। रीजन बहुत सारे हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाना बहुत सारी है। बट जहां तक मैंने शुरुआत में बात की थी आपसे कि क्यों ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है उनके मन में ये डर होता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था पहले कि हम में क्या पोटेंशियल है, और आज भी पता नहीं है। उस पोटेंशियल को किस डायरेक्शन में यूज करना है पता नहीं है। उस पोटेंशियल का कितना किस चीज के यूटिलाइजेशन करना है ये पता नहीं है। अगर आप रियल में चाहते हो कि आपको गेट निकालना है, अगर आप रियल में चाहते हो कि आपको गेट में अच्छा करना है, तो इतने के ही अगेंस्ट इतने में से 1,000 रैंक लाना उतना बड़ा शायद टारगेट नहीं होगा जितना आपको लगता है। अगर आप सही गाइडेंस के साथ में सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे पहुंच पाओ। एक चीज और है कि अगर आप चाहते हो रियल में कि आपको अपनी कॉलेज के साथ का टाइम यूटिलाइज करना है, और जितना टाइम आपको कॉलेज से मिलता है उतने टाइम में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, तो आपको हर दिन, हर टाइम, हर वक्त को बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा एफिशिएंटली। और उसके लिए आपको चाहिए यह पता होना कि आपको क्या करना है, कब करना है, कंटेंट कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कब पीवाईक्यू सॉल्व करना है, कब मुझे कुछ भी सॉल्व करना है, एनीथिंग। और ये सब आपको अवेयरनेस आएगी जब आप ढेर सारे यहां वहां के वीडियोस देखेंगे, या फिर अलग अलग लोगों से बातें करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली अपना 50% ऑफ द प्रिपरेशन टाइम इस चीज के लिए स्पेंड करेंगे यूट्यूब पे या अलग अलग जगह पे। ये 50% टाइम आप सेव करके और अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ जाए। हमारा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक का गाइडेड प्रिपरेशन है, जहां पे आपको आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस के साथ में ऐसा कंटेंट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी इंप्रूव कराता है। एक ऐसा प्रिपरेशन जहां पे आपको गाइडेंस मिलता है। एक ऐसा प्रिपरेशन जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स जो लाखों लोगों को आईआईटी, एनआईटी या कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंचा चुके हैं, उनका प्रॉपर गाइडेंस की वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन चीजों के लिए आपको अवेयर रहना है, क्या क्या मुसीबत आपके सामने आगे आ सकती है, और उनको आप अभी से कैसे एलिमिनेट करते जाओगे। आपके पास जो लिमिटेड टाइम बचता है डेली टू डेली, जो आपके कॉलेज एटसेट्रा एटसेट्रा के बाद, उसमें आप कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस के नाम पे टाइम बहुत कम है, और उस टाइम को परफेक्ट यूटिलाइज करने के लिए हमें हर चीज के लिए अवेयर होना जरूरी है। और वो अवेयरनेस आपको आने में बहुत टाइम लगेगा, अंटिल यू विल बी इन द टच विद द टॉप एजुकेटर्स एवरी डे। अभी आज 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 आखिरी दिन है ऑफर का। ये आखिरी दिन जो है ये ऐसा है कि आपको प्राइस ड्रॉप है और ऊपर से डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10। तो जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिफोर द मिडनाइट, ताकि आपको ऑफर भी मिल जाए, प्लस आपको 21 मतलब आज से स्टार्ट होने वाली, 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली जितनी भी बैचेस हैं उन सब बैचेस में एनरोल करने को भी मिल जाए। इनफैक्ट आप सारी बैचेस के सारे कोर्सेस ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक पे आने के बाद। बट नई बैच है, लाइव आप अटेंड करेंगे, डेफिनेटली नया कोर्स शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत
अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट की वजह से अब आपके कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंप्रूव हुआ होगा कि कंपटीशन उतना ज्यादा है नहीं, अब हम आराम से अच्छे से अपनी गेट पे कंसंट्रेट करके उसे क्रैक कर सकते हैं। आई होप यू विल क्रैक इट। लेट्स टुगेदर क्रैक इट।